हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे फरमान मलिक कैसे अपने बच्चों के बीच में पार्शलिटी करते हैं। घंटी जी ने अपनी प्रेगनेंसी को लेकर क्या कहा और साथ में केयर टेकर जो हैं उनके घर में, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी ज़रूर करें। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जैसे आपको पता है, फरमान जी की फैमिली पर कोई ना कोई नई बातें, नए आरोप कह लो, या फिर लोगों का मतलब जो उनको गलत लगता है वो कहना कह लो, होता रहता है। अब देखो, जैसे कि परसों की वीडियो में घंटी जी का लोगों ने कहा 210 पे जी पर्दाफाश हो गया, फेक प्रेगनेंसी है, फेक प्रेगनेंसी है। मैंने भी इस बारे में बात की थी कि भाई देखो, कहने का मतलब तो ये है, देखो, फेक मुझे तो नहीं लगी, मैं आपको सच बताऊं। होती तो क्यों ना कहते, अभी तक तो नहीं लगी। दूसरी चीज, मैंने ये भी आप लोगों से बात करी थी, डिस्कस किया था कि अगर प्रेगनेंसी फेक होती है तो 2 से 3 महीने के अंदर अंदर उनको इसको मतलब करना पड़ता है शो कि भैया नहीं, मिसकैरेज हो गया, वट एवर जो भी रीजंस होते हैं वो उनको कहने पड़ते हैं, क्योंकि फिर तो एक्सटेंड हो जाती है ना। एक्सटेंड के बाद तो फिर बॉडी के चेंजेस होते हैं, फिर आप क्या कहोगे? ठीक है, फिर तो आप बहुत ही बड़ा कोई लाइक फिजिकल प्रॉब्लम बताओगे तो उस चीज़ से आप छूट सकते हो, अदरवाइज आप नहीं छूट सकते। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो जैसे इन्होंने कहा, ठीक है, मैंने आपको कहा इनका Q&A लेना होता है। Q&A लेना होता है कि वीडियो बन जाए। घंटी जी एक ले लेती। घंटी जी तो एंड तक उसी बात पे पड़ी रही। ठीक है, आप सही हो अपनी जगह। अगर आप कहते हो मैं फेक प्रेगनेंसी नहीं कर रही, मैं क्यों शो करूंगी फेक प्रेगनेंसी, आपकी बात सही है। पर देखो ना, आप उस बात पे पकड़ो नहीं ना। लोगों के साथ आपने इतना पहले प्रैंक और सब चीजें की हैं, तो लोग इस चीज को कह रहे हैं। टाइमली लोग सब मान जाएंगे। अगर सच में रियलिटी है तो टाइमली सब मान जाएंगे। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि पलटू व्लॉग ने भी ये किया था, पर 2 महीने के अंदर उसको शो करना पड़ा कि नहीं नहीं, डॉक्टर ने ऐसे कहा, वैसे कहा, सब कुछ। देखो, इनकी लाइफ तो अगर ये ऐसा कभी करेंगे तो इनकी लाइफ तो और इजली एक्सपोज हो जाएगी, क्योंकि इनके डेली के कितने व्लॉग्स आते हैं। इनका तो हर समय कैमरा सिर पे होता है ना, हर वक्त ही कैमरेमैन लेके कैमरे से शूट करता ही रहता है। इनको कुछ नहीं मिलता तो ये प्रैंक शूट कर लेते हैं, Q&A शूट करते हैं, बट शूट तो करते ही रहते हैं। फिर आपने देखा फरमान जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं अपने बच्चों को नंबर 1 यूट्यूबर बनाऊंगा, मैं अपने बच्चों को नंबर 1 यूट्यूबर बनाऊंगा। देखो, आप घंटी जी को 500 किलोमीटर दूर राजस्थान ले गए, क्यों? कि जी आप कह रहे हो मैं दर्शन कराने के लिए लेके गया, एक्चुअल में वो प्रमोशन के लिए लेके गए। जो वो फार्म हाउस था जो जहाँ ये रहे थे, वो फार्म हाउस पे इनको प्रमोशन करनी थी। उस लेडी का जिसका फार्म हाउस था, उसका बर्थडे था, तो उसने कहा था साथ साथ आप लोग आओ मेरी बर्थडे सेलिब्रेशन में भी, और मेरे फार्म को भी प्रमोट करके जाओ। तो आप ये क्यों कह रहे हो? अरे 500 किलोमीटर आप अपनी वाइफ को कह रहे हो आराम से कंफर्टेबली सो के गई। कैसे 500 किलोमीटर कोई सो के जा सकता है? इतना तो कोई भी नहीं ना। ठीक है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे कोई लेट जाएगा, आराम कर लेगा, उसके बाद तो होगा। और खुद मान लिया, देखो फरमान जी ने, कि डॉक्टर ने मना किया था ट्रैवल करने से। अब मैं तुझे ट्रैवल नहीं करने दूंगा। अब आप क्यों ट्रैवल करने दोगे? क्योंकि अब आप खुद ही ट्रैवल पे दुबई जा रहे हो, तो आप क्यों ट्रैवल करने दोगे? अब आप लोगों को वही बात आ गई ना, लोग इन भैया ये आगे का सोचते हैं। इनको पता है लोग आगे कहेंगे दुबई क्यों नहीं लेके गए, क्यों नहीं लेके गए। तो भैया पहले एक सिनेरियो बना लें कि जी अब इसको डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा है, अब हम इसको कहीं भी नहीं लेके जा रहे। शादी की बात आई तो हम नहीं लेके जा रहे। कह रही मेरे पास सब है तो सही। वो जो केयर टेकर लड़की है वो भी तो है, वो तो साथ सेम मैचिंग कपड़े पहन के तेरे हस्बैंड के साथ घूम रही थी। अरे हस्बैंड वाइफ ने अगर सेम पहने हैं तो समझ आता है, पर उसका मुझे तो समझ नहीं आता। फिर लोग बात करते हैं तो कहते हैं तुम गंदे हो, तुम्हारी सोच ही छोटी है, तुम लोग सोची छोटी सोच के लोग हो। बताओ, आप लोग खुद ही तो ये शो कर रहे हो, हम लोगों को क्या कह रहे हो? उसको तुमने क्यों ब्लू कलर पहनाया?
उसको ब्लू पहनाओगे तो लोग बोलेंगे, और बोलेंगे तो देखो हाइप मिलेगी, हाइप मिलेगी तो भैया व्यूज़ तो आएंगे, व्यूज़ आने चाहिए। फरमान जी का मानना है आने चाहिए। आपने देखा कितना शो ऑफ करता है वहाँ पर। जो ड्रामा मलिक का बेटा है उसको कह रहे हैं कि ये गा, वो मतलब जो भेंट थी वो गा के दिखाओ है। देखो डॉक्टर साहब बताओ मैं कैसा कैसा फादर हूँ, अभी से धार्मिक चीज़ों में लगा रहा हूँ। फिर देखो इसकी पोल कैसे खुली, जब ये कैरावान में बैठे हुए थे तो इसने फिर से बोला बच्चे को, फिर लड़की को बोला, गुड़िया को, बेटा तू गा। उसको तो नहीं आता था, आप उसको सिखा रहे हो जिसको आपने कैमरे पे लेना है। दूसरे बच्चे को तो आपको पता है, आप कितनी बार कह चुके हो इसकी तो बहुत फैन फॉलोइंग है, इसकी तो बहुत फैन फॉलोइंग है। तुम लोग जिस बच्चे की फैन फॉलोइंग है आप उसको कैमरे में हाईलाइट करोगे, दूसरे बच्चे को आप साइडलाइन कर दोगे। ठीक है ना। वो बच्चा अगर, वो लड़की अगर बेटी आगे बैठ रही है तो डांटने लग गए, ठीक है बच्चे छेड़ते हैं, गाड़ी चल रही है, गाड़ी चलते हुए कोई गलत बटन ना दब जाए, ठीक बात है। पर आप ये क्यों कह रहे हो कि तू आज के बाद आगे नहीं बैठेगी? और भी तो दोनों बच्चे आगे बैठते हैं ना। आप ये कहो बेटा ऐसे नहीं ऐसे। अब बच्चे इस लेवल के तो हो गए हैं कि बात को समझ सकते हैं। है वहाँ तो वहाँ आप देखो पूरे के पूरे फंक्शन में इन्होंने कहीं भी गर्ल को, लड़की को हाईलाइट नहीं किया, बेटे को ही हाईलाइट करते रहे। तो आप क्या सब बच्चों को आप कहो मैं अपने बेटे को नंबर 1 ब्लॉगर बनाऊंगा? वो भी क्यों बनाऊंगा, मैं नहीं बनाऊंगा, लोग बनाएंगे, क्योंकि लोगों ने इसको, इसकी फैन फॉलोइंग है। मुझे तो समझ नहीं आता। घंटी जी कह रही हैं वो केयर टेकर घर रहेगी, केयर टेकर साथ पहुंची हुई है। मुझे समझ नहीं आता, इनके घर में कोई और नहीं मिलता, यही मिलती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इसको जान के हाईलाइट करना ही होता है कि आ भाई तू हाईलाइट हो, लोग बातें करें, फिर हम लोगों को बुरा कहें, फिर हम लोगों की मेंटालिटी को बैठ के काउंट करें कि देखो यहाँ गलत थे, यहाँ गलत थे, यहाँ गलत थे। ऐसा नहीं होता फरमान जी। आप लोग अगर गलत दिखाओगे तो लोग गलत कहेंगे, आप सही कहोगे तो सही कहेंगे। ठीक है, अगर घंटी जी कह रही है मैं प्रेग्नेंट हूँ, टाइम के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। फ्रेंड्स आपका भी क्या कहना है, आप ही कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।